बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला और पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर ही खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देख रेख करना था और वो बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां आए और अना सागर के कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से आजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ये पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे आज़ान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे और अना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने अना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो कि दिन में चरने के लिए गए थे अपने चारवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात है कि जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों की बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि बाबा, आप यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह राजा के ऊंटों की बैठने की जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज से बदतमीजी करने लगे और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा गरीब नवाज ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों समेत वहां से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठकर खड़े हो जाते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे
उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिम की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं है, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा कि वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मश्क पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याले भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीखों पुकार और आहों की आवाजें शुरू हो गई। वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहाकर धुलते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे? सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया, सबसे यही कहा कि फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार ये कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वो फकीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नतें करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए और हम सब पर मेहरबानी कीजिए। हम सब से जो गलती हुई है उसे मुआफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डालाओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी
ہندو اتہاس کے لکھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا کے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے خواجہ غریب نواز سے مقابلہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے اور اجمیر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کے قابلیت کے دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، خاموشی ضروری ہے، اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب، جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے، اور بابا رام دیو جو بابا کو ہرانے آیا تھا، یعنی خواجہ غریب نواز کو ہرانے آیا تھا، خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ اکلوتا بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔